दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः गणित की चौपाल चैनल पर नई विषय वस्तु के साथ। हमने पिछले जो क्लास थी हमारी उसमें एनवा पद निकालने का सूत्र पता कर लिया था, उससे संबंधित कुछ सवाल भी हल किए थे। आज मैं ले रहा हूँ अध्याय 5.2 का प्रश्न नंबर 9। मैं कुछ विशेष टाइप के सवाल ले लेता हूँ, बाकी उनके आधार पर जो सवाल होते हैं वो आप करते रहेंगे। वे सवाल जिनमें थोड़ी सी आपको समझने की ज़रूरत होती है, उन्हीं सवालों का चयन करके मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन दोस्तों, आप मेरी चैनल गणित की चौपाल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे साल भर आपको मेरे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे लगातार। अब सवाल को देखो, बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। यदि किसी एपी के तीसरे एवं नवे पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले हम ले लेते हैं तीसरा पद। तीसरा पद कितना है? ये तीसरा पद A3, तो कह रहा है तीसरा पद क्रमशः 4। ठीक है, तो ये तीसरा पद 4 है, तो तीसरा पद A3 4 है। अब यहाँ पर आपका सूत्र लग जाता है an, ये n हो गया आपका 3, तो यहाँ पर सूत्र लग जाता है an, और an होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर 4। तो हमको यहाँ पर लिख देना चाहिए कि माना कि AP का प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है, ऐसा लिख लेना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास वो AP है ही नहीं, तो इसलिए हमने मान लिया कि उसका प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है। तो ये आपका ये हो गया an, तो an होता है a प्लस n-1d, तो a प्लस 2d बराबर 4। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 4 माइनस 2d। ये आपकी हो गई समीकरण 1। इसके आगे हल संभव नहीं है। फिर वो कहता है नवा पद -8 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे नवा पद मतलब a9 बराबर -8। फिर से सूत्र लग गया आपका an, तो an होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर -8। तो ये हो गया a प्लस 8d बराबर -8। ये हो गई समीकरण 2। अब आप समीकरण A से जो मान आया है वो 2 में रख देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से A का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखो यहाँ पर आ जाएगा A, लेकिन A का मान है 4 माइनस 2d। आपकी जो समीकरण 2 है a धन 8d बराबर -8। अब a कितना है अपने पास समीकरण 1 से 4 माइनस 2d, तो a की जगह पर 4 माइनस 2d धन 8d बराबर -8। जो d वाले पद है उनको एक जगह रख देंगे और बिना d वाले पद मतलब अचर पद को अलग कर देंगे। तो हमने इसको तो उधर पहुंचा दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे -2d धन 8d, तो बचेगा 6d और ये 4 उधर चला जाएगा माइनस, तो d बराबर हो गया -12/6, तो d बराबर आ गया -2। आपकी एक मान आ गया। अब d का मान आप रख दे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से समीकरण है a बराबर 4 माइनस 2d -2 तो ये हो गया a बराबर 4 धन 4 बराबर 8। ये आपका a आ गया। अब उसने पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने माना कि an-वा पद शून्य होगा, माना कि an-वा पद शून्य होगा। हमने ये मान लिया, माना कि an-वा पद शून्य होगा। तो ये an है, तो ये सूत्र लग जाएगा a धन n-1 इंटू d बराबर 0। अब आपके पास a का मान भी है
डी का मान भी है। ए कितना है हमारे पास, तो हमने निकाल रखा है, ए है हमारे पास 8, एन नहीं है, और डी हमने निकाला था इस जगह -2 बराबर 0। 8 को उधर पहुंचा दें, n-1 गुणित -2 बराबर -8। अब -2 का गुणा हो रहा है तो उधर पहुंचा दें, पक्षांतरण कर दें, तो n-1 बराबर -8 बटे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौक 8, तो n बराबर 4 और ऋण 1 उधर गया तो -1, n बराबर 5। मतलब जिस श्रेणी का तीसरा पद 4 है, नवा पद -8 है, उस समांतर श्रेणी का 5वां पद 0 होगा। इस प्रकार से सवाल का हल है। आप इसको गौर से देख लें, पूर्ण हल किस प्रकार से हुआ। इसी अध्याय का एक और प्रश्न है। ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। किसी एपी का 17वां पद, तो किसी एपी का 17वां पद, ध्यान से पढ़िए और जैसा निर्देशन दिया जा रहा है बस उन निर्देशनों को आप फॉलो कीजिए, आप गलती नहीं करेंगे। जो निर्देशन दिया है उसको आराम से फॉलो करें। किसी एपी का 17वां पद, तो ये 17वां पद, उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जब भी 17वां 10वां ऐसा लिखा जाता है तो ए 10वां ए 17वां पद से 7 अधिक है। अब इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे बराबर। तो ये हो गया किसी एपी का 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे यहां पर, माना कि एपी का, दी गई एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब ये ए एन प्रकार का है, तो ए एन प्रकार का, तो ए एन का फार्मूला यहां पर लग जाएगा, इधर ए एन, और वो होता है ए प्लस, ये आपका एन है 17 - 1 गुणित डी बराबर की जगह बराबर। फिर दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ए एन तरह का, फिर ये प्रकार है एक तरह का ए एन ए 10, तो ये ए एन मतलब यहाँ पर भी फार्मूला लग जाएगा ए धन 10 - 1 गुणित डी धन 7। अब आप ए को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ए से ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब 17 में से 1 गया तो 16 डी, 10 में से 1 गया 9 डी धन 7। डी डी वाली पद को एक तरफ ले आएंगे, 16 डी - 9 डी बराबर 7। 16 डी में से -9 डी गए तो बच्चे 7 डी बराबर 7, तो डी बराबर 7 बट्टे 7, 7 से 7 कैंसिल तो बराबर 1, तो डी का मान आ गया 1। तो इस तरह के जो इबारती सवाल होते हैं उनमें निर्देशनों का जो निर्देश दिए जाते हैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, आप गलती नहीं करेंगे। और कुछ सवाल देखते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। तो देखो यहाँ पर 2 समांतर श्रेणियां हैं, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि प्रथम श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी है, और दूसरी श्रेणी का पहला पद दोस्तों कैपिटल ए मान लेते हैं, पहले का स्मॉल ए तथा सार्व अंतर दोनों का ही समान है, क्योंकि 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, तो सार्व अंतर दोनों का स्मॉल डी हमने मान लिया। यहाँ पर अलग अलग मानने की जरूरत नहीं क्योंकि सार्व अंतर समान है। तो क्या कह रहा है, 2 समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। तो देखो पहली श्रेणी का 100वां पद बनेगा स्मॉल ए के साथ 100 माइनस दूसरी श्रेणी का बनेगा कैपिटल ए के साथ 100, और इन दोनों का अंतर है 100। पहली श्रेणी का स्मॉल ए, क्योंकि 100वें पद, दोनों के 100वें पद का अंतर 100 है।
अब देखो यहाँ पर सूत्र लग जाता है ए एन, और ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस, यहाँ पर ऋण होने के कारण हमें ब्रैकेट लगाना होगा, ये भी ए एन लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब कैपिटल लिखेंगे। ए एन का फार्मूला होता है ए एन माइनस 1, डी स्मॉल ही आएगा क्योंकि दोनों में सार्वअंतर समान है। कोष्टक को हम खोल देंगे तो यहाँ से आया ए प्लस 100 में से 1 गया 99 डी, यहाँ पर ए आएगा, इस ऋण के कारण ये भी ऋण हो जाएगा, 100 में से 1 गया 99 डी बराबर 100। अब आप देखेंगे 99 डी से 99 डी कट गया तो ए ऋण ए बराबर 100, इसको आप समीकरण 1। अब देखो सूत्र के बाद यहाँ पर हल तो ही निकल गया, जब 100 पद का अंतर 100 है, प्रथम पद का अंतर 100 है, तो फिर 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। समाधान तो यहाँ निकल गया, लेकिन आपको हल करके बताना पड़ेगा, इसलिए हम इसको आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या दिया है, 1000वें पद का अंतर निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए माइनस ए 1000वां पद, इनका अंतर निकालना है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो हमने लिख दिया ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000। इसके साथ सूत्र लग जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर ये बराबर का जो चिन्ह यहाँ लगाना था वो यहाँ लगा देता हूँ। ये हो गया ए एन, तो हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस, यहाँ कोष्टक में आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हो गया ए प्लस 1000 में से 1 गया तो 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी, 999 डी प्लस का है, 999 डी माइनस का है, तो हो गया ए माइनस ए। लेकिन समीकरण 1 में कितना है, ए माइनस ए बराबर 100 है, समीकरण 1 से ए माइनस ए बराबर 100। तो दोस्तों यहाँ से एक नियम निकल जाता है कि अगर सार्वअंतर समान हो तो समान नंबर पर पदों का जो अंतर होगा वो हमेशा समान होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इसी तरह के और अभी हम समस्याओं का समाधान करेंगे, इसी अध्याय के कुछ और विशेष सवालों को हम लेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इन सवालों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और हल कीजिए।